to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। अब बात अयोध्या में नाबालिग बच्ची से कथित रेप केस की, जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक लड़ाई की वजह बन गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार और भाजपा के नेताओं के निशाने पर हैं समाजवादी पार्टी के फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद, क्योंकि अयोध्या रेप केस के आरोपी मोईद खान की अवधेश प्रसाद के साथ कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इसे लेकर के भाजपा हमलावर है और विपक्षी योगी सरकार पर भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस पूरी बहस को समझने के लिए पहले इस केस को समझ लेते हैं। मामला अयोध्या के थाना पूरा कलंदर के भदरसा क्षेत्र का है। इस केस में पीड़िता की उम्र महज 12 साल है। वो 4 बहनों में सबसे छोटी है। चारों बहनें अपनी मां के साथ रहती हैं। पिता का 2 साल पहले निधन हो चुका है। घर चलता है मजदूरी से। बात 2.5 महीने पहले की है। तब पीड़िता धान के खेत में धान रोपाई की मजदूरी करती थी। घटना की शाम बच्ची रोपाई का काम खत्म करके घर लौट रही थी। रास्ते में उसे राजू खान नाम का लड़का मिला। राजू ने पीड़िता से कहा कि उसे बेकरी वाले मोईद खान बुला रहे हैं। आरोप है कि बच्ची जब बेकरी पहुंची तो मोईद खान ने उसके साथ रेप किया। कहानी यही नहीं रुकी। इल्जाम ये भी है कि जब मोईद रेप कर रहा था तब राजू इस घटना का वीडियो बना रहा था। बाद में इस वीडियो को दिखा करके बच्ची को ब्लैकमेल किया गया और अगले 2.5 महीने तक बच्ची से रेप किया जाता रहा। खबरों के मुताबिक 2-2.5 महीने बाद बच्ची ने अपने घर में शिकायत की कि उसे पेट में दर्द है। घर वाले डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच में बताया कि बच्ची गर्भवती है। इसके बाद सारा मामला खुल करके सामने आ गया। आइए सुनते हैं पीड़िता के घर वालों को, जिन्होंने घटना की पूरी कहानी बताई। हमारे बेटे बेकरी में गए, खेते में गए काम करे, काम करके लौट रहे बेकरी से। माँ कहीं ना मोईद तो राजू कहीं तोस ले जाओ, तोस के बहाना हमारे बेटिया का बलात्कार किया है। तो आप आरोप लगा रही हैं कि मोईद खान ही इस पूरी घटना के पीछे आरोपी है? हाँ, पूरा घटना मोईद खान। बेटिया ने आपको क्या बताया? बेटिया हमारे बताई से हम कहते फिर अपन दवा पाती कराओ, नहीं ठीक हुआ तो फिर जांच कराए तो थाना गए। तो पुलिस ने क्या कहा फिर? कार्रवाई करे। कार्रवाई की है। आपको आप पर दबाव भी क्या बनवाया गया था पार्टी नेताओं द्वारा? कुछ नहीं। सपा ने कोई दबाव नहीं बनवाया था? नहीं। ये तो केस हो गया। अब बात करते हैं एक्शन की। 30 जुलाई के दिन मोईद खान और उसके सहयोगी राजू खान को अरेस्ट कर लिया गया। 1 अगस्त को उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर टिप्पणी की। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। ये घटनाएं क्या दिखाती है? इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। इसके अलावा 4 अगस्त को अयोध्या प्रशासन ने मोईद खान की बेकरी पर बुलडोजर चला दिया। कारण बताया गया अवैध निर्माण। इसके अलावा मोईद खान की अन्य संपत्तियों की जांच भी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेप पीड़िता और उनकी मां से मुलाकात की। इस मुलाकात में कड़ी कार्रवाई और उचित स्वास्थ्य व्यवस्था का आश्वासन उन्हें दिया गया। और दूसरी ओर इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप। आरोपी मोईद खान पर आरोप है कि वो फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी है। फिर ये बात भी पता चली कि वो सपा का कोई छोटा मोटा नेता नहीं है, बल्कि भदरसा का नगर अध्यक्ष है। उसका नाम जमीन हड़पने के कई इल्जामों में लिया जाता रहा है। साथ ही साल 2012 में उस पर भदरसा में ही सांप्रदायिक दंगा भड़काने का मुकदमा चला था। इस केस में वो जेल भी गया था और जमानत पर फिर बाहर आ गया। जब बात चली करीबी होने की तो सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान भी इस मामले में सामने आया। जो भी आरोपी है, जो भी कल्प्रिट है, उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए और जो भी आरोपी हो यहाँ तक उसको फांसी दिलाई जाए। और हाँ, पार्टी बता रहे हाँ, सुनिए पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया है और ये कहा गया है बहुत जल्दी से जल्दी बिना अनावश्यक विलंब के अपनी रिपोर्ट
दे और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें देरी नहीं लगेगी, विलम्ब नहीं लगेगी, अनावश्यक विलम्ब नहीं है और दूध का दूध, दूध का पानी हो जाएगा। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी आज मीडिया से बात की और योगी आदित्यनाथ सरकार पर इल्जाम लगाए। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए और खास कर के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सोचिए एक मुख्यमंत्री योगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई योगी अगर वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करता, वो योगी नहीं हो सकता है। सपा प्रमुख के आरोपों का जवाब दिया भाजपा के नेताओं ने। और जो कुछ वहां हुआ है इस बारे में भी सब जानते हैं कि वो व्यक्ति कौन है, किसका संरक्षित व्यक्ति है और किस पार्टी से रिलेटेड है। वो वहां लगभग 10-12 साल से समाजवादी पार्टी का ही सदस्य है और अध्यक्ष भी है, बताया जा रहा है कि वहां का नगर का अध्यक्ष भी है। तो आप अगर उस पर कोई इल्जाम आया है, किसी महिला ने इल्जाम लगाया है, तो ये डीएनए कराने की बात आज आपको कैसे याद आ रही है? आपने अपनी सरकार में डीएनए कितने करा लिए? और अगर ऐसी ही कोई परेशानी की बात है तो आप उसको आने दीजिए सामने है और आकर सामने बात हो ना, अदालत के सामने जाइए, अदालत को फेस करिए। आप तो सब चीजों में उठाकर कि ये मुसलमान विरोधी हैं, ये संविधान विरोधी हैं, सब कुछ आप ही लोग करते हैं। हालिया अपडेट्स के मुताबिक पीड़ित बच्ची को अब लखनऊ के केजीएमयू के क्वींस मैरी हॉस्पिटल में लाया गया है। खबरों के मुताबिक डॉक्टरों की निगरानी में बच्ची का उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संबंधी जांच की जाएगी। इस खबर में जो भी अपडेट्स आगे आएंगे ललन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा।